प्रताड़ना किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं, हम आपको समझाते हैं। आप सिस्टम थोड़ा सा समझिए। यही चिराग भैया थे जो नीतीश कुमार जी को गाली देते थे। क्या कहते थे कि भाई नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया, ये कहते थे। जब चुनाव में 2020 के चुनाव में हम लोग जा रहे थे, क्या कहते थे वो कि जेल भेजेंगे, 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है, हमारे पिता रामविलास पासवान जी का अपमान किया है, हमारे पिता उनके पैर पकड़ रहे थे और उन्होंने अपमान किया। ये 2020 का बता रहे हैं आप। कहा था ये, आज कहाँ है? क्या वो अपमान भूल गए? क्या वो अपमान भूल गए? और यही उसके बाद जब 2024 का जब चुनाव था, तो यही आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर उन्होंने क्या आरोप लगाया कि तेजस्वी ने हमारी माँ को गाली दिया, हमारी माँ को गाली दिलाया। चुनाव था 2020 का, 2024 का चुनाव था। अब आइए 2025 के चुनाव में फिर से चुनाव का माहौल आ गया। आप भाई कैसे सहानुभूति बटोरे? अब सहानुभूति बटोरने के लिए आप ये करिए। प्रताड़ना की आप बात करते हैं, यही चिराग पासवान भैया है और इन्हीं के पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमारी माता के ऊपर एफआईआर किया है। प्रताड़ना किसके साथ हो रही है, आप ये बताइए। ये दलित नेता बनते हैं और ये कहते हैं कि जंग हम छोड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। किस बात की लड़ाई लड़ेंगे भाई? हमारा आपसे लेना देना क्या है? आपकी संपत्ति से हमारा क्या लेना देना है? आपने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई है भाई, हमारा उसमें क्या आपका हस्तक्षेप है? आप लीजिए, आपकी हम संपत्ति है, आपकी बड़ी माँ, आप बोलते हैं आपकी बड़ी माँ है, अरे हमारा क्या लेना देना है वहां से? लेकिन जिस तरह की से गंदी राजनीति, अपने जिला अध्यक्ष को, माँ का तबियत, बड़ी माँ का तबियत खराब हुआ तो पटना से डॉक्टर को नहीं उन्होंने भेजा, लेकिन पत्रकार साथियों को भेजा, अपने जिला अध्यक्ष को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा कि जाओ वहाँ हंगामा करो। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझिए। और इस तरीके से आप डॉक्टर के लेके आते, इलाज कराने के लिए पटना लेके चले जाते। तो आप समझिए, जब जब चुनाव आता है तब तब ये इस तरीके का भाषणबाजी करते हैं, तब तक एक दूसरे के ये आरोप लगाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिहार की जनता है, आपको देख रही है। एक बार झांसे में आ सकती है, 2 बार झांसे में आ सकती है। 2020 का चुनाव मत भूलिए आप लोग। किस तरीके से जब हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, नखबाल भी नहीं हुआ था, शराब कर्म भी नहीं हुआ था, और किस तरीके से वो कैमरा के आगे आके नोटंकी कर रहे थे, क्या वो भूल गए आप लोग? वो नोटंकी क्यों हो रही थी, आप हमको ये बताइए। वो नोटंकी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही थी कि आगामी चुनाव में किस तरीके से उनके नाम का फायदा उठाया जाए। और वही हम 5 साल के बाद देख रहे हैं कि फिर से परिवार का नाम इस्तेमाल करके, घर की महिलाओं का नाम इस्तेमाल करके, जो कि हमारी माता, हमारी मछली मम्मी प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं, प्रिंसिपल थी हमारी बड़ी माँ और हमारी मम्मी वहां से रिटायर्ड, उन्होंने संस्कार हमें अलग दिए, इस तरह के संस्कार नहीं दिए। लेकिन इस तरह का घिनौना राजनीति, इस तरह का घिनौना, इसका नीच राजनीति, इतना गिरा हुआ राजनीति आज चिराग भैया कर रहे हैं और दलितों के हितैषी बनते हैं ये। आज इनका मुखट्टा हट गया है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से एक राजनीति लाभ लेने के लिए, किस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी का नाम 2020 में इस्तेमाल किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने नाम खराब किया उस वक्त कि भाई मेरे पिता का उन्होंने अपमान किया, और वही 2025 के चुनाव में, 24 के चुनाव में भी उन्होंने तेजस्वी यादव जी को बदनाम करने का प्रयास किया, और वही 25 का चुनाव आ रहा है। और ये जो पूरा जो नोटंकी है, इनका जो नोटंकी चलता रहता है, ये दोबारा से शुरू हो गया है। ये क्या जंग छेड़ेंगे? बिहार की जनता ने जंग छेड़ दिया है और इसका मुखट्टा हट गया है, और इसका जवाब बिहार की जनता इस चुनाव में देगी।